हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की ये नई वीडियो हमने आप लोगों के लिए इसलिए बनाई है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आ रहे थे कि सर अब हमारे मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस के एग्ज़ाम आ चुके हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस की सीरीज़ ले आइए जिसके अंदर एक वीडियो में ही सारे के सारे क्वेश्चन कवर अप हो जाएं, यानी उसके बाहर हमें कुछ और ना पढ़ना पड़े, उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमें अपने एग्जाम्स के लिए तैयार करने हैं ऐसे क्वेश्चन की वीडियो बना दीजिए। सो गाइस, आप सभी की ऑन डिमांड पर आज की इस नई वीडियो को लेकर हम हाजिर हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस इग्नू के स्टूडेंट हैं और वो अपने एग्ज़ाम के MPS 002 इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं और उनको ऐसे क्वेश्चनों की तलाश है जो एग्ज़ाम में उनके आए, ऐसे ही क्वेश्चन। तो गाइज़, आप सभी के लिए हमने टोटल 20 क्वेश्चन तैयार करे हैं। ये 20 क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए तैयार हुए हैं क्योंकि आप सभी का जो एग्ज़ाम है इग्नू का मास्टर ऑफ पॉलिटिकल साइंस का, ये 2 शिफ्ट में होने वाला है। पहला शिफ्ट मॉर्निंग है और दूसरा इवनिंग शिफ्ट है, एज़ यूजुअल जैसा कि हमेशा ही होता है। और ये 20 क्वेश्चन आपको मॉर्निंग और इवनिंग किसी भी शिफ्ट में देखने को मिलेगा और मेरे हिसाब से तो दोनों शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पक्का आएंगे। और आप लोगों ने अगर ये क्वेश्चन तैयार कर लें, ये क्वेश्चन अगर आप सबको सभी आते हैं तो आपको कुछ और पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना अधिक से अधिक समय अपने रिवीजन पे दें। तो चलेगा, ज़्यादा देर न करते हुए आज की अपनी इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली बात तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे हमने क्वेश्चन नंबर 1 से आप लोगों के लिए टोटल 20 क्वेश्चन एक के बाद एक है और इसके अंदर हमने आप लोगों के लिए पूरे स्ट्रक्चर वाइज बता रखा है कि इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, एंड तक देखना, ताकि आप लोगों को सब कुछ क्लियर हो जाए। सबसे पहली बात, आपसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, सबसे नंबर 1 पे क्वेश्चन पे हमने इसलिए रखा है कि भाई शीत युद्ध के पश्चात, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है समकालीन विश्व में, शीत युद्ध के पश्चात भी आ सकता है या समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय जगत में महत्वपूर्ण कुछ शक्तियां हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। जैसे आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि भाई समकालीन विश्व में भारत किस प्रकार से उभरती हुई महाशक्ति है, उभरती हुई कैसे महाशक्ति है, इसके बारे में बताइए। या ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई शीत युद्ध के बाद में किस तरीके से चीन एक महाशक्ति के रूप में उभरा है, या यूरोपियन संघ किस तरीके से समकालीन विश्व में अमेरिका को चुनौती देने वाला एक संगठन बन चुका है, वर्णन करें। तो भाई इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के पूछा जा सकता है। और सबसे नंबर 1 की कैटेगरी पर रखा है मैंने कि भाई दोनों में से किसी भी शिफ्ट में इन 3 में से एक क्वेश्चन आप लोगों को जरूर देखने को मिलेगा। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए यह बन जाता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में उपागम या फिर उनकी जो विचारधाराएं, दृष्टिकोण है, या तो आपसे यथार्थवादी विचारधारा पूछी जाएगी, या फिर आपसे नव यथार्थवाद पूछा जाएगा, या फिर आपसे मार्क्सवाद पूछा जाएगा। देखो, ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए। और अगर आपसे ये दोनों में से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता तो आपसे फिर उदारवाद पूछा जाता है। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन में जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध की जो विचारधारा है वो क्लियर होनी चाहिए। यथार्थवाद भी और नव यथार्थवाद भी, आदर्शवाद भी। आदर्शवाद के बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, बट मार्क्सवाद आपको करना है और उदारवाद आप लोगों को कर लेना है। उदारवाद के साथ में कई बार नव उदारवाद के बारे में भी क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के रूप में भी आपसे 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपसे वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक, इसके बाद में विश्व व्यापार संगठन जिसे हम WTO बोलते हैं, और तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये तीनों के तीनों क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। ये 3 क्वेश्चन भी आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जाता है। जैसे आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई विश्व बैंक के कार्य बताइए, या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन जो है या विश्व व्यापार संगठन है इसके कार्य बताइए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है इसके कार्य बताइए। तो आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये 2nd नंबर के क्वेश्चन में आप ज़्यादातर देखेंगे, या हम कह सकते हैं कि इसे फर्स्ट खंड में देखेंगे, निर्भरता से संबंधित सिद्धांत। इसमें 2 विचार आप लोगों को पढ़ना है। पहला एक वॉलस्टीन का आपको अच्छे तरीके से विचार पढ़ना है, जिसमें वॉलस्टीन ने वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी है। आप लोगों को सबसे पहले ये अच्छे से पढ़ना है और इसके बाद में आपका अंडर गुंडर फ्रैंक, इसके विचार भी आप लोगों को पढ़ लेने, यानी निर्भरता, पारस्परिक निर्भरता, परनिर्भरता और डिपेंडेंसी थ्योरी। सर्कल थ्योरी भी आ जाए तो भी आप समझ जाएंगे कि आपसे यही चीज़ें
पूछी जा रही है ये, तो आप इसका उत्तर भी अच्छी तरीके से लिख देना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है, या तो सतत पोषणीय विकास करके पूछेगा या टिकाऊ विकास, या आपसे ऐसे भी पूछ सकता है कि भाई ठोस विकास से आप क्या समझते हैं। तो आप समझ जाना आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट पूछा जा रहा है, और इसके लिए ही एक और क्वेश्चन बनता है। देखो यहाँ पर मैंने एरो बना के आप लोगों के लिए लिखा है ये वाला क्वेश्चन कि भाई पर्यावरण विकासवाद के प्रमुख आयामों की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपसे इसमें इनडायरेक्टली सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही पूछा जा रहा है, तो आपको उसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संबंध में नारीवादी दृष्टिकोण जो है, या नारीवादी जो उपागम है, आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसमें स्पेशली जेएन टिग्नर के विचार आप लोगों को पढ़ना है, ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि भाई शीत युद्ध के पश्चात राष्ट्रीय राज्यों के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां आई है। तो आपको ये क्वेश्चन भी देखना है, हालांकि ये पिछले 3-4 वर्षों से पूछा नहीं गया है, बट अब की बार मैं इसको प्रायोरिटी के रूप में रखूंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भाई शीत युद्ध के पश्चात किस प्रकार से जो नए देश होंगे या फिर जो भी देश हैं उनके सामने किस प्रकार की नई नई चुनौतियां आई है, ये आप लोगों को लिखना पड़ेगा। तो ये एक लॉजिकली क्वेश्चन है, और इसको भी रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में, क्योंकि भूमंडलीकरण से भी आपसे क्वेश्चन बनता है, आपसे अलग अलग तरीके से क्वेश्चन बनता है। भूमंडलीकरण से क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है कि इसने किस प्रकार राज्य के दायरे को सीमित किया है, या नव उपनिवेशवाद को कैसे बढ़ाया है, इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं। और भूमंडलीकरण ने किस तरीके से मानव सुरक्षा को कैसे ये चुनौती दे रहा है, इसका भी आप लोगों को उत्तर देना पड़ जाएगा। इसके बाद में आतंकवाद से जुड़ा हुआ भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम में, तो बार बार पूछा जाता है कि भाई क्या अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद जो है सीमा पार आतंकवाद, इन दोनों से रिलेट करते हुए अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद सीमा पार आतंकवाद से किस प्रकार भिन्न है। तो आपसे ये क्वेश्चन आप लोगों को करना है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए अपलोडेड है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको भी आप देख सकते हैं। इसके बाद में हाल ही के दशकों में देसिज लोग यानी इंडिजीनियस लोग, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, या फिर वे लोग जो कि अल्पसंख्यक में है, या फिर जो मूल निवासी लोग हैं, वो क्यों आज हाल ही के समय में अपने आंदोलन कर रहे हैं, यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है। तो ये टॉप 10 क्वेश्चन है जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, और इसके अलावा भी 10 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप लोगों को प्रिपेयर करने हैं, क्योंकि मैं आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, और डायरेक्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी है इसमें हम बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा गया है कि भाई यूएन की सुरक्षा परिषद में किस तरीके से भारत के लिए आप स्थायी सदस्य के लिए अपने भारत देश को न्याय संगत या उचित ठहराएंगे, आपको इसका उत्तर देना है। अगला क्वेश्चन है परमाणु अप्रसार संधि क्या है। तो ये शॉर्ट नोट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार लॉन्ग क्वेश्चन में भी और शॉर्ट क्वेश्चन में तो ज़्यादातर पूछा जाता है। तो भाई निशस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण और सीटीबीटी, आप सभी को ये सारी की सारी जितनी भी संधियाँ हुई है परमाणु प्रसार ना हो, इसके लिए आपको ये सारी की सारी पढ़नी है। और इसके बाद में शीत युद्ध के पश्चात सुरक्षा के बदलते हुए आयामों को बताना है। तो ये क्वेश्चन वही है, एक तरीके से हम देखते हैं हर एक देश अपनी जो सुरक्षा है उसके नीतियों को कैसे परिवर्तन कर रहा है, शीत युद्ध के बाद में सुरक्षा के आयाम कैसे बदल चुके हैं। क्योंकि और हम ये भी देख सकते हैं, इसी से रिलेट करता हुआ थोड़ा बहुत क्वेश्चन ये भी बनता है कि शीत युद्ध के बाद राष्ट्र के सामने कौन कौन सी चुनौतियाँ हैं। तो ये क्वेश्चन के काफ़ी पॉइंट एक दूसरे से मिलते जुलते यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन आप लोगों को प्रिपेयर करने, वो क्वेश्चन भी पेपर में पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है। अगला ये क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीटेड है, भाई मध्य शक्ति यानी मिडिल पावर्स क्या है, इसके बारे में आप लोगों को बताना है और किस प्रकार से उभरती हुई शक्तियों से कैसे भिन्न है और इसकी तार्किकता को आपको स्पष्ट करना है, इसको आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आप लोगों के लिए क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद से आप क्या समझते हैं, क्षेत्रवाद का वर्णन करें। तो आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। और अगला भूमंडलीकरण से जुड़ा हुआ देखो एक क्वेश्चन और आ गया यहाँ पर कि भाई राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को वैश्वीकरण ने कैसे प्रभावित किया है, आप लोगों को ये भी याद रखना है कि भाई राज्य की स्वयं प्रभुत्ता को वैश्वीकरण ने किस प्रकार से परिभाषित किया है या परिभावित किया है। इस तरीके से अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है मानव सुरक्षा का क्या अर्थ है और सुरक्षा के विभिन्न आयाम आप लोगों को बताने हैं। तो सुरक्षा के दो ही आयाम है, एक पारंपरिक आयाम और गैर पारंपरिक आयाम। अगला डायस्पोरा क्या है और पारराष्ट्रीय आंदोलनों को इसने किस प्रकार से प्रभावित किया है, यह क्वेश्चन भी आप लोगों को प्रिपेयर करना है। और इसके बाद में आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता है कि भाई सरकार की नीति निर्धारण में गैर सरकारी संगठन यानी NGOs की क्या भूमिका है। और लास्ट क्वेश्चन जो इंडिजीनियस पीपल का है या इंडिजीनियस व्यक्ति कौन होते हैं और 3 दशकों में राज्य के प्रति इनकी क्या
भूमिका रही है, ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बार बार ही पूछा जाता है। सो गाइस, आज की जो ये वीडियो थी आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वो यही थी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इसके अलावा इंस्टाग्राम का और आप लोगों के लिए टेलीग्राम ग्रुप्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसमें आप जुड़ सकते हैं और उसके अंदर अपनी जो भी डाउट्स हैं, अपनी जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व आउट करा सकते हैं। चलेगा, इस मिलता है हम आपसे अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।